को जय मसीह की। नया जीवन चैनल में आप सभी का स्वागत है। मुझे विश्वास है कि आप सभी प्रभु के अनुग्रह में सुरक्षित होंगे और मुझे खुशी है कि आज मैं एक बार फिर से आपके साथ मिलकर परमेश्वर का वचन बांटने के लिए आपके सामने में आ सकी। इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वो आज के समय की एक सामान्य समस्या बन गई, एक कॉमन प्रॉब्लम है जिसको मैं प्रॉब्लम कह रही हूँ। अगर हम देखें आज के समय में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जो बड़ा ना बनना चाहता हो, जो इम्पोर्टेंट ना बनना चाहता हो। हर एक व्यक्ति के अंदर एक डिज़ायर है कि मैं बड़ा बनूं, एक कंपटीशन है। अगर आप देखें तो हर एरिया में हम इस कंपटीशन को देख सकते हैं, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो ऑफिस हो, कहीं भी हम इस कंपटीशन को देख सकते हैं बड़ा बनने की, कि मुझे बड़ा बनना है। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हमें प्रोग्रेस करने में कोई प्रॉब्लम है या अगर हम बड़ा बनना चाह रहे हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम है। जो मैं आपके साथ आज वचन शेयर करना चाहूँगी, जिस बारे में आज मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी, समस्या इस बात में है कि हम खुद बड़ा बनकर हम दूसरों को छोटा ना समझें। बड़ा बनने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अपने आप को दूसरे से बेहतर समझना, दूसरे को अपने से छोटा जानना, समस्या इस बात में है। तो हम देखेंगे आज परमेश्वर का वचन हमें इस बारे में क्या बताता है। इसके लिए हम निकालेंगे बाइबल में लूका रचित सुसमाचार, उसका 9वां अध्याय, उसके 46 वर्ष से 48 वर्ष, 46वें पद से मैं 48 पद तक आपके साथ शेयर करूंगी। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक विवाद चल रहा है। मैं आपके सामने पहले पढ़ के बाइबल से पढ़ती हूँ। यहाँ इस तरीके से लिखा है, फिर उनमें यह विवाद होने लगा कि हम में से बड़ा कौन है। पर यीशु ने उनके मन का विचार जान लिया और एक बालक को लेकर अपने पास खड़ा किया और उनसे कहा, जो कोई मेरे नाम से इस बालक को ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है, और जो कोई मुझे ग्रहण करता है वह मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है, क्योंकि जो तुम में सबसे छोटे से छोटा है वही बड़ा है। यहाँ हमने देखा यीशु मसीह के शिष्यों में एक विवाद हो रहा है। विवाद का मतलब है आर्ग्यूमेंट, यानी वो लोग एक आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं कि हम में से बड़ा कौन है। हम यहाँ पर इस बात को देख पा रहे हैं कि यीशु मसीह के शिष्य जो हमेशा यीशु मसीह के साथ साथ रहते थे और उन्होंने यीशु मसीह के स्वभाव को भी बहुत अच्छे से देखा था कि यीशु मसीह का स्वभाव कैसा है। अगर हम देखें तो यीशु मसीह के अंदर उन्होंने उस नम्रता को देखा होगा कि परमेश्वर का पुत्र होने पर भी उसने अपने आप को कभी परमेश्वर के तुल्य नहीं जाना। और यहाँ हम देख रहे हैं कि उसी यीशु मसीह के शिष्य बड़ा होने पर विवाद कर रहे हैं और उनमें ये आर्ग्यूमेंट चल रहा है कि हम में से बड़ा कौन है। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि यीशु मसीह ने कितनी उनको समझदारी के साथ उनको इस बात को बताया कि बड़ा कौन है। और हम यहाँ देख रहे हैं कि यीशु मसीह ने उनके मन की बात को जान लिया, क्योंकि हमारा जो परमेश्वर है वो हमारे मन के विचारों को दूर ही से जान लेता है। अगर हम भजन संहिता 139 उसके दूसरे पद में देखें तो वहाँ इस तरीके से लिखा है कि हमारा परमेश्वर जो है वो हमारे मन के विचारों को दूर ही से जान लेता है। ऐसे ही यीशु मसीह ने भी उनके मन के विचारों को जान लिया कि ये जो बड़ा होने का आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं कि हम में से बड़ा कौन है, तो इनके अंदर एक कॉम्पिटिशन है। एक कॉम्पिटिशन इस बात को लेकर है कि मैं दूसरे से बड़ा बन जाऊँ। तो इस बात को यीशु मसीह ने जान लिया और यीशु मसीह ने फिर उनको बताया कि बड़ा कौन है। और इसके लिए यीशु मसीह ने एक बच्चे को अपने पास लाकर उस बच्चे के एग्जाम्पल देते हुए बताया कि जो कोई इस बालक को मेरे नाम से ग्रहण करता है वो बड़ा है। इसका मतलब क्या है? बच्चे को क्यों यीशु मसीह ने इस्तेमाल किया? बच्चे को अगर हम देखें तो बच्चा बहुत सी बातों को करने में असमर्थ होता है अपने छोटी आयु होने के कारण। जो एक एडल्ट कर सकता है वो एक छोटा बच्चा नहीं कर सकता। तो जो कुछ भी नहीं है, जो छोटा है, लेकिन जो उस छोटे को इम्पोर्टेंस दे रहा है,
तो यीशु मसीह ने यहाँ पर इस बात को सिखाया कि हमें जो हमसे छोटे हैं, जिन्हें हम कुछ भी नहीं समझते हैं, जिन्हें कई बार हमें लगता है कि ये व्यक्ति तो कुछ भी नहीं है, ये जिन्हें हम तुच्छ जानते हैं, लेकिन यीशु मसीह ने हमें सिखाया कि अगर हम बड़ा होना चाहते हैं तो हमें अपने जो छोटे हैं, जिनको हम छोटा समझते हैं, हमें उन्हें छोटा नहीं समझना, उन्हें हमें यीशु मसीह के नाम से ग्रहण करना है। अपने से छोटों को महत्व देने के लिए, उन्हें इम्पोर्टेंट समझने के लिए हमारे अंदर नम्रता का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम नम्र नहीं होंगे तब तक हम उन लोगों को कभी भी हम वैल्यू नहीं दे सकते जिन्हें हम तुच्छ समझते हैं, जिन्हें हम समझते हैं कि वो किसी लायक नहीं है, लेकिन हम उन्हें तभी महत्व दे सकते हैं जब हमारे अंदर नम्रता होगी। यहाँ पर यीशु मसीह ने लूका रचित सुसमाचार उसके 14वें अध्याय में इस बात का हमें बहुत अच्छा एक दृष्टांत के द्वारा यीशु मसीह ने हमें इस बात को बहुत अच्छे से समझाया है कि हमें अपनी नम्रता को कैसे दिखाना है। हमें बड़ा नहीं बनना, बल्कि हमें छोटा बनना है। हमें छोटा बनने का मतलब है अपने आप को हमें दीन रखना है, नम्र रखना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं यीशु मसीह ने लूका रचित सुसमाचार उसके 14वें अध्याय में यहाँ पर एक दृष्टांत दिया, और इस दृष्टांत में हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने कहा कि जब कोई तुझे विवाह में बुलाए तो मुख्य जगह में ना बैठना, कहीं ऐसा ना हो कि उसने तुझसे भी किसी बड़े को नेवता दिया हो। तो यहाँ पर यीशु मसीह इस बात को कह रहे हैं कि अगर आपको कहीं इनवाइट किया जाता है तो आप पहले से ही अपने आप को एक इम्पॉर्टेंट व्यक्ति मत समझिए कि मैं बहुत इम्पॉर्टेंट हूँ तो मुझे उस आगे वाले स्थान पर बैठना है, उस जहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट व्यक्ति को बैठना चाहिए मुझे वहाँ बैठना है। वहाँ मैं कब बैठूंगा? जब मैं अपने आप को इम्पोर्टेंस दूंगा, जब मैं अपने आप को कुछ समझूंगा। तो यीशु मसीह ने यहाँ पर एक छोटा सा दृष्टांत दिया कि जब कोई आपको इनवाइट करता है तो आप पहले से ही आगे जाके ना बैठ जाएं, बल्कि हम आगे देखेंगे यीशु मसीह ने क्या कहा, हमें कहाँ बैठना है। यहाँ पर 10वीं वर्ष में लिखा है, पर जब तू बुलाया जाए तो सबसे नीची जगह जा बैठ, कि जब वह जिसने तुझे नेवता दिया है आए तो तुझसे कहे, हे मित्र आगे बढ़कर बैठ, तब तेरे साथ बैठने वालों के सामने तेरी बड़ाई होगी। और आगे अगर हम पहले देखें तो यहाँ पर लिखा था कि जब आप मुख्य जगह पर जाकर बैठ जाते हैं तो उससे क्या होता है कि अगर उसने आपसे पहले किसी इम्पोर्टेंट व्यक्ति को उसने बुला रखा है और उस व्यक्ति को वहाँ पर बैठना था, लेकिन जब आप पहले से ही उस इम्पोर्टेंट जगह पर जाकर बैठ गए, उस मुख्य जगह पर जाकर बैठ गए हैं, तो फिर वो आपको आकर आपको उस जगह से जब हटाएगा तो आपका इसमें आपको लज्जित होना पड़ेगा। लेकिन यीशु मसीह ने यहाँ पर हमें इस दृष्टांत के द्वारा बताया कि जब हम अपने आप को दीन करते हैं, जब हम अपने आप को नम्र करते हैं, तो हम पहले से ही उस स्थान को चुनते हैं कि नहीं मैं इम्पोर्टेंट नहीं हूँ, और हम जब उस पिछले स्थान को चुनते हैं तो हमें आगे किया जाता है। 14:11 में यीशु मसीह ने कहा, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। यहाँ पर यीशु मसीह ने उन्हें उनके प्रश्न का जवाब दे दिया कि उनमें बड़ा कौन है। यदि उनमें से कोई अपने आप को छोटा बनाएगा तो वो बड़ा किया जाएगा। हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने जो भी शिक्षाएं दी, उन शिक्षाओं को उसने सिर्फ बोलने तक सीमित नहीं रखा, उसने सिर्फ उनको सिखाया ही नहीं, बल्कि अगर हम यीशु मसीह को देखें तो जो उसने सिखाया वो बातें हम यीशु मसीह के जीवन में देखते हैं। तो हम देखें कि किस तरीके से यीशु मसीह ने जो छोटा बनने की बात है, जो अपने आप को दीन और नम्र बनाने की बात है, यीशु मसीह ने इस बात को अपने जीवन से उन्हें कैसे दिखाया। इसके लिए हम निकालेंगे यूहन्ना उसका 13वां अध्याय, उसकी 4 और 5वीं वर्ष, 4th और 5th वर्ष में हम देखेंगे कि यीशु मसीह किस तरीके से उन्होंने अपने आप को छोटा बनाया। यहाँ पर इस तरीके से लिखा है, यीशु ने यह जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है और मैं परमेश्वर के पास से आया हूँ और परमेश्वर के पास जाता हूँ, भोजन पर से उठकर अपने ऊपरी कपड़े उतार दिए और अंगोछा लेकर अपनी कमर बांधी। तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पांव धोने और जिस अंगोछे से उसकी कमर बंधी थी उसी से पोंछने लगा। यहाँ हम देख रहे हैं कि यीशु मसीह जो परमेश्वर का इकलौता पुत्र है, उसने अपने आप को
कितना शून्य कर दिया, उसने अपने आप को कितना छोटा बनाया कि वो अपने शिष्यों के पाँव धो रहा है। अगर हम पाँव को देखें तो पाँव जो है बहुत सी गंदी जगहों पे भी चले जाते हैं, कीचड़ में भी हमारे पाँव कई बार चले जाते हैं। तो लेकिन प्रभु यीशु मसीह उन पाँव को धोकर दिखा रहा है कि जिन चीज़ों को हम बिल्कुल कोई इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, सबसे बड़ी बात है कि वो अपने शिष्यों के पैर धो रहा है। एक गुरु अपने शिष्यों के पैर धो रहा है। ये नम्रता का कितना बड़ा उदाहरण है। इसी के अगर हम 14वीं और 15वीं वर्ष को देखें, 14th और 15th वर्ष को देखें, तो यहाँ पर यीशु मसीह उन्हें क्या कह रहा है, यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पाँव धोए तो तुम्हें भी एक दूसरे के पाँव धोना चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी वैसा ही किया करो। यीशु मसीह ने यहाँ पर हमें नमूना दिखा दिया है। क्या नमूना दिखा दिया है कि हमें, यीशु मसीह ने क्या कहा कि जैसे मैंने तुम्हारे पाँव धोए हैं वैसे ही तुम भी एक दूसरे के पाँव धो। क्या यीशु मसीह ये कह रहा है कि हम एक दूसरे के पाँव धोए? नहीं, यहाँ यीशु मसीह ये कह रहा है कि जिस तरीके से जब अगर हम किसी के, आप कल्पना करें कि अगर आप किसी के पाँव धोने के लिए अगर आप जाते हैं तो पाँव धोने के लिए आपको झुकना पड़ेगा। इसका मतलब ये है आपको एक दूसरे के सामने झुकना है, आपको एक दूसरे के सामने अपने आप को छोटा बनाना है। जब परमेश्वर का पुत्र अपने शिष्यों के पाँव धो सकता है तो हम लोग जो साधारण लोग हैं, हम लोग जो इस संसार के पाप और बुराइयों से भरे हुए लोग हैं, लेकिन वो प्रभु यीशु मसीह वो चाहता है कि हम उस सिद्धता में बढ़ते चले जाएं। जो नमूना उसने हमारे सामने रखा है कि हम दीन और नम्र बने, हमें उस नमूने के अनुसार चलना है। मुझे आशा है कि आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे प्रभु के वचन के द्वारा कि हम बड़े कैसे बन सकते हैं। बहुत अच्छे से प्रभु यीशु मसीह ने अपना एग्जाम्पल देकर, दृष्टांत देकर हमें प्रभु यीशु मसीह ने समझाया। तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप को छोटा बनाएं, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि जब हम अपने आप को छोटा बनाएंगे तो हम बड़े किए जाएंगे। यीशु मसीह ने कहा जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। प्रभु आप सभी को इन वचनों के द्वारा आशीष दे। यदि आपको ये वचन अच्छा लगा तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नया जीवन चैनल को सब्सक्राइब करें। परमेश्वर आपको आशीष दे।